हेलो प्यारे दोस्तों, आज हम नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट होता क्या है। ठीक है, तो इसके अंदर अपन देखते हैं नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट होता है, जैसे आप उसको बोलता है रूट 10 का स्क्वायर रूट निकालिए, रूट 7 का निकालिए, रूट 6 का निकालिए, रूट 11 का निकालिए, रूट 13 का निकालिए, रूट 47, कुछ भी मान लीजिए आप। ऐसी संख्या जिसका जो परफेक्टली स्क्वायर रूट नहीं निकल रहा है उसको अपन बोलते हैं नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट। ठीक है, तो जैसे परफेक्ट स्क्वायर रूट होता था 9, रूट 9 हो गया। रूट 9 का स्क्वायर रूट निकालते थे 3 हो गया। रूट 16 है, उसका परफेक्ट स्क्वायर रूट निकालते थे अपन 4 हो गया। 25 है, इसका निकाल देते परफेक्ट स्क्वायर रूट तो 5 हो गया। ठीक है, इस ऐसी प्रकार की संख्या जिसका अपन डायरेक्टली सीधा सीधा स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते उसको बोलते हैं अपन नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट। ठीक है, स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते, ना कि स्क्वायर। ठीक है, तो चलिए इसको निकालने के लिए आपको एक फॉर्मूला है, ट्रिक है, वो याद रखना पड़ेगा सीधा। ठीक है, तो आप फॉर्मूला लिख लीजिए। रूट एक्स यहाँ पे प्लस माइनस, ठीक है, वाई बराबर यहाँ पे आएगा आपका एक्स प्लस वाई अपॉन 2 रूट एक्स। तो आपको जो ध्यान रखने वाली बात है वो ये है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है। ठीक है, तो ध्यान रखने वाली बात ये है कि जो आपकी x रहेगा यहाँ पे, ठीक है, ये परफेक्ट स्क्वायर रूट रहेगा। तो यहाँ पे जो संख्या अपन लिखेंगे, जैसे 7 है, 7 को अपन क्या लिख सकते हैं 9 माइनस 2 लिखेंगे। तो जो 9 है तो इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 3 आएगा। तो इस प्रकार एक जो संख्या होगी, जो x की वैल्यू होगी वो परफेक्ट स्क्वायर रूट वाली संख्या होगी। ठीक है, और y की वैल्यू जो उसमें से घटा के या जोड़ के जो संख्या लिखेंगे वो रहेगी। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला है। तो अब देखिए, चलिए आप रूट 10 का निकाल के देखते हैं अपन। रूट 10 का, ठीक है, तो रूट 10 को अपन क्या लिख सकते हैं, रूट 10 को लिख सकते हैं अपन 9 + 1 लिख सकते हैं ना, और तो कुछ लिखेंगे नहीं, 9 + 1। और इसमें ये देखना है कि जो संख्या लिखेंगे अपन वो उस संख्या के जो निकटतम संख्या होगी, जो पास में ज़्यादा होगी, वो संख्या लिखेंगे अपन। ठीक है दोस्तों, तो 9 + 1 अपन 10 को लिख सकते हैं। ठीक है, तो अपने पास 9 + 1 है, जो ऊपर वाला फॉर्मूला है वो बन गया अपने पास में। तो अपन इसमें अब वैल्यू रख के देखते हैं। इसके बाद में मैं आपको एक सीधा इसमें कैसे वैल्यू रखते हैं वो सीधा ही बता दूंगा, एक बार आप देख लीजिए, है ना। तो इसमें 9 रूट 9, ठीक है दोस्तों, प्लस यहाँ पे प्लस माइनस, ठीक है, सॉरी, प्लस यहाँ पे प्लस है तो प्लस आएगा। तो y की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1/2 अपॉन इंटू रूट 9। ठीक है, तो अपन जानते हैं रूट 9 का जो स्क्वायर रूट होता है वो 3 होता है, प्लस 1/2 और स्क्वायर रूट 9 का है 3, तो 2 × 3 हो गया 6। तो इसको अपन सोल्व कर लेंगे, अपन 6 लघुत्तम ले लेंगे। तो यहाँ पे क्या आ गया 6 18 + 1 तो हो गया 19/6। ठीक है प्यारे दोस्तों, तो इसको अपन सोल्व करेंगे तो ये अपना आ जाएगा 3 + 0.1 और 6। ये अपन को इसको सोल्व करने पे आ जाएगा ये। ठीक है, समझ में आ गया। तो इसी को मैं आपको सीधा बता देता हूँ कि आपको क्या करना है। ये देखिए, अपने को क्या करना था, जो 10 है, 10 को ऐसे टुकड़ों में तोड़ना है कि जो एक संख्या है इसके निकटतम वाली संख्या है उसका अपन स्क्वायर रूट निकाल सके। ठीक है, तो अपन ने 9 + 1 10 में इसको तोड़ दिया, 10 को
9 + 1 में तोड़ दिया। तो अपने को यहाँ पे लिखना है जो संख्या है उसकी, तो यहाँ पे लिखना है आपको, ये इस √9 है, √9 का स्क्वायर रूट आ गया 3, यहाँ पे प्लस है तो प्लस, यहाँ पे लिखना है आपको वही की वैल्यू, ठीक है। और जो यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे लिखना है जो ये संख्या है इसकी आपको जो दुगनी संख्या है वो लिखनी है। तो 1 है तो यहाँ पे आपको 6 लिखनी है, यहाँ पे 2 है तो 4 लिखनी है, 3 है तो 6 लिखनी है, जिन 2 से मल्टीप्लाई करके इन दुगनी संख्या लिखनी है, ठीक है। तो आपका देख लीजिए अब आ गया, वही जो यहाँ पे आया था अभी वही सीधा आएगा, ऐसे ही करना है आपको, ठीक है। तो आगे आप सोल्व कर लीजिए, मैं आपको इससे आगे बता दूँ, ठीक है। अब आपको निकालना है, जैसे 7 का मान लीजिए, आपको 7 का निकालना है, 7 का निकालना है आपको, ठीक है। तो आप 7 को क्या लिख सकते हैं, 7 को लिख सकते हैं आप 9 - 2 लिख सकते हैं ना, 9 - 2। तो यहाँ पे ये तो हो गई x की वैल्यू, ये आपकी हो गई y की वैल्यू। तो आपको फॉर्मूला याद हो ही गया होगा, √9 का स्क्वायर रूट का होता है 3 - 2/2, और जो ये संख्या है उसका दुगना तो 6। तो सोल्व कर लीजिए, 3 माइनस, तो इसको काट सकते हैं अपन, ठीक है, 2 से कट जाएगा, 1/3। तो इसको आप सोल्व करेंगे तो आगे आपका आ जाएगा ये 8/3, ठीक है। तो इसको भी आगे सोल्व करेंगे 2.67, ठीक है। इसके आगे देखते हैं अपन, यदि आपको दे देता है जैसे 47 आ गया, ठीक है, 47 क्या किसी भी संख्या का निकाल सकते हो, मैं 47 का निकाल के बता रहा हूँ। 47 के आसपास में ऐसी कौन सी संख्या है जिसका अपन परफेक्ट स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको प्रैक्टिस से बनेंगे क्वेश्चंस। तो आपको पता है 49 होता है, 7 का जो स्क्वायर करते हैं या स्क्वायर रूट निकालते हैं 49 का, तो 7 होता है, वो देखना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे अपन, इसको लिख सकते हैं 49 - 2 लिख सकते हैं ना इसको, ठीक है। तो आपको अभी बताया था, यहाँ पे ये हो गया x, ये हो गया y। तो रखिए आप, 49 का जो इस परफेक्ट स्क्वायर रूट आएगा वो क्या आएगा 7 माइनस ऊपर y की वैल्यू क्या है 2 इंटू जो ये संख्या है आपकी, ये संख्या है इसकी दुगनी संख्या यहाँ पे लिखनी है। तो अपन इसको काट सकते हैं, 1 7 7 - 1/7, तो ये आ जाएगा आपका 49 - 1/7। तो इसको लिख सकते हैं अपन 48/7, ठीक है। तो इसको आगे सोल्व करते हैं, तो ये आ जाएगा, पॉइंटों में 3 पॉइंट कुछ आएगा, तो रहने दीजिए आप, 3 नहीं आएगा, 6 पॉइंट कुछ आएगा, 6 पॉइंट कुछ है ना, तो आप निकाल सकते हैं इजीली। तो मैं आपको एक ऐसी संख्या का निकाल के बता देता हूँ जिसका आप दोनों तरीके से कर सकते हैं। दोनों तरीके से कैसे, कि जिसके माइनस वाला भी कर सकते हैं, प्लस वाला भी कर सकते हैं। वो देखिए, जैसे आपका है √13 है, ठीक है। तो दोनों से आंसर सेम ही आएगा, अगर आपको देखना है निकट, जो निकट में पास में है जिसका अपन स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं परफेक्टली डायरेक्टली, वो संख्या लेते हैं। तो 13 का क्या हुआ, 13 के 16 भी पास में है और 9 भी पास में है, ठीक है। तो वैसे तो पास में इसके 13 के 16 वाला ज़्यादा है, मगर आप 9 से भी निकालेंगे तो भी इसका वही आंसर आएगा दोस्तों। तो इसको निकालिए, इसको आप लिख सकते हैं 9 + 4, ठीक है, या इसको आप निकालिए 16 - 3, ठीक है। इसको आप जो आपका मन करे उस हिसाब से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 9 है, ये आपका x हो गया, ये आपका वही हो गया, ये यहाँ पे ये x हो गया, ये वही हो गया। तो दोनों तरीके से अपन सोल्व करके देखते हैं इसको, ठीक है। तो 9 का जो स्क्वायर रूट निकालते हैं तो क्या हो गया 3, डायरेक्ट रख रहे हैं अपन वैल्यू, ठीक है, प्लस यहाँ पे 4, ठीक है, और यहाँ जो 3 का दुगना आके 6, कितना हो गया, ये कट जाएगा 2, ये 3, तो 3 + 2/3
इसको करेंगे सोल्व। 9 यहाँ पे 3, 9 + 2 11/3। तो इसको सोल्व करेंगे तो कितना आता है ये 11/3। तो 3 बार गया, बच गया कितना 3 3 × 9, 2 बच गया 20 18 6 3.6 के समथिंग है ना। तो अब इसको करके देखते हैं। ठीक है, ये देखिए तो यहाँ पे x की वैल्यू 16 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 4 माइनस y के वैल्यू क्या है 3 अपॉन इसका दुगना 8। ठीक है, सोल्व कीजिए, यहाँ पे 1 कीजिए, यहाँ पे 8 कीजिए, 1 में 8 इंटू तो 8 8 चौको 32 माइनस 3 कितना हो गया 29/8। तो ये कितना हो गया 24, 8 या 24, तो बच गए कितने 5, 50 हो गए, 8 छिकी 48, तो 3.6 3.6। ठीक है, तो दोनों से सेम ही आएगा, मगर आपको क्या करना है इसका जो सीधा सा कॉन्सेप्ट है वो याद रखना है, आप कभी नहीं भूलोगे इसको। तो ये आपका जो फॉर्मूला था x ± y, यहाँ पे लिखना है आपको जो परफेक्ट स्क्वायर जो संख्या है इसका रूट लिखना है। तो यहाँ पे प्लस माइनस जो साइन है वो, और यहाँ पे आएगा आपका जो वही संख्या दे रखी है, आपको दे रखी है नहीं, आपको जो उसके जो निकटतम संख्या का वाला संख्या बना के वो रखेंगे अपन, वो आएगा। और यहाँ पे आएगा जो इस संख्या, ये संख्या है इसकी दुगनी आएगी। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार आप नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। हेलो।